गुड मॉर्निंग बच्चों। एक और आंकिक प्रश्न विद्युत धारा चैप्टर से लेकर के आया हूं, जो कि ये भी 2023 में पूछा गया है। और जैसा कि जानते हैं आप लोग कि एक ही एग्जाम में कई सेट पेपर के बनते हैं, तो ये ना सोचिएगा कि और भी क्वेश्चन 23 में पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन इससे 2023 में पूछे गए थे? तो 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होगा। यदि 6 मार्क्स में आएगा तो 2 नंबर के और उसमें एडिशनल हो सकते हैं। तो ये भी किसी न किसी सेट का है 2023 का। इसमें आप लोग देखिए, जैसा कि मैं बताता हूं कि क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में पढ़ना सीखिए, उसको खंड खंड करना सीखिए। हर खंड का आंसर करिए और उतना ही लिखिए जितना आपसे पूछा जा रहा है। एक्स्ट्रा कुछ भी लिखेंगे उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपका टाइम बर्बाद होगा। तो यहां पर आते हैं हम लोग। पहला पार्ट इसका देखिए, कह रहा है इसमें कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इसका आंसर आप लोगों को करना है। फैक्टर मतलब कारक, जानते हैं आप लोग। तो कौन कौन है याद करिए आप लोग एक बार। यस, एक है, पहला कारक है लंबाई। साथ में ये भी लिख दीजिए वहीं पर कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा कारक है मोटाई, चालक की मोटाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहिए या ये कहें कि व्युत्क्रमानुपाती। जितना इसकी थिकनेस बढ़ेगी तार की, उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। और तीसरा फैक्टर है उसका पदार्थ, मटेरियल, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, ये तीसरा इसका फैक्टर है। और चौथा फैक्टर है तापमान। ये 4 फैक्टर्स हैं। और ये 3 जो फैक्टर्स हैं, जब हम एक तार सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ये 3 फैक्टर नहीं चेंज होने वाले हैं। जब तार सेलेक्ट कर लिए तो मटेरियल, लेंथ और थिकनेस वही रहेगा। तब सिर्फ एक पार्ट बचता है, तापमान। वो भी सामान्य अवस्था में वो एक ही रहेगा, लेकिन जब देर तक उसे धारा प्रवाहित होगी, जैसे आपका फैन है, वो जब आधा घंटा चल लेता है तो उसमें देखेंगे कि उसका ताप बढ़ जाएगा, तो ये तापमान उसके साथ बढ़ता है। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अगले पार्ट में आते हैं। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिए आप लोगों को कि उसकी बल्ब की ये क्षमता क्या है, जो 80 वोल्ट से ज्यादा नहीं ले सकता है। विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, ठीक है ये बात। अब कह रहा है उसको 240 वोल्ट पर संचालित करना चाहते हैं, और 240 वोल्ट पर संचालित करेंगे तो उसमें वो जल सकता है। इसलिए इसमें, हालांकि इसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 240 वोल्ट पर संचालित करने पर पूछ रहा है कितना प्रतिरोध, मतलब आर कितना इसमें हम लोग ऐड करें। और कैसे ऐड करें? तो इसमें कह रहा है श्रेणी क्रम में। किस लिए? ताकि उसमें उतनी ही धारा ले, धारा चेंज नहीं हो। तो यहां पर एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कभी कभार ये भी पूछ लेगा आपसे कि कितना प्रतिरोध और किस क्रम में, ये वहां देगा नहीं आप लोगों को, किस क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे वह उतनी ही धारा ले। तो अब श्रेणी क्रम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि देखिए, यदि उसको 80 वोल्ट पे संचालित करना है और 240 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब उसका वोल्टेज डिवाइड करना पड़ेगा। और वोल्टेज किस में डिवाइड होता है याद करिए आप लोग, तो वोल्टेज डिवाइड होता है श्रेणी क्रम में। तो ये इसकी सर्किट इस तरह समझिए कि ये है बल्ब, मान लीजिए इसको चाहिए 200, इसको चाहिए 80 वोल्ट, और पूछ रहा है कि यहां पर कितना प्रतिरोध आज इसमें हम लोग जोड़ दें कि इसको धारा वही धारा मिले, मतलब यहां पे धारा 10 एम्पियर की ही मिले।
10 एम्पियर की धारा, और वोल्टेज, पूरा वोल्टेज कितना मिल रहा है, पूरा वोल्टेज मिल रहा है 240। इसको चाहिए सिर्फ कितना, 80 वोल्ट चाहिए और 10 एम्पियर। अब धारा आगे जाएगी तो यही रहेगी, इसमें भी वो नहीं चेंज होगी, लेकिन वोल्टेज जैसा कि डिवाइड होगा, इसका बाकी वोल्टेज कहां चला जाएगा, 240 में से 240 ऋण 80 कर दीजिए तो ये बच गया 160 वोल्ट। इसको सिर्फ 160 वोल्ट, जो नया रेजिस्टेंस हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए इस बात को, 240 वोल्ट में से 80 वोल्ट ये बल्ब लेगा, बाकी जो 160 वोल्ट है वो इस आर में चाहिए। आर मालूम नहीं है लेकिन धारा मालूम है, और इसकी में धारा कितनी होके जा रही है, धारा इसमें वही जाएगी 10 एम्पियर वाली। तो अब क्वेश्चन बदल के आपका हो गया कि यदि 140 वोल्ट प्रवाहित किया जा रहा है, 140 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है और उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आप इतना स्केचिंग करने के बाद आप सीधा लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध R के लिए क्या है, यहां पर V हो गया 160 वोल्ट और I हो गया इसका 10 एम्पियर। तो R कितना हो जाएगा भाई, R हो जाएगा V बाई आई इक्वल टू, यहां लिख देते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई, और ये बराबर हो गया 160 वोल्ट बटे 10 एम्पियर, मतलब कि 16 ओम का प्रतिरोध इसमें जोड़ना होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध, धारा नहीं बदलेगी तो जो प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसका वोल्टेज भी उतना ही होगा। खैर यहाँ पे उसकी कोई वो नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि 16 ओम का प्रतिरोध एक्स्ट्रा इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो बाकी वोल्टेज इधर आ जाएगा और इसको सिर्फ मिलेगा 80 वोल्ट, और इस तरह से वो डिवाइस उस पर कार्य करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके करिए, ये परीक्षा के लिए आपके काफी उपयोगी हुआ। इसमें सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।